अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आवाज आ रही ठीक है। अच्छा, तो आज की आप लोगों की लैब है, लैब नंबर 7। HTML फॉर्म्स की लैब है। ठीक है। तो लास्ट लैब हमने मेरे ख्याल से की थी HTML टेबल्स की। आज की जो हम लैब है HTML फॉर्म्स से रिलेटेड जो है चीज़ें देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अटेंडेंस कंडक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लैब को। चलिए, मैं आप लोगों के नाम कॉल करूँ तो आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करा लें, उसके बाद फिर हम लैब को स्टार्ट करते हैं। जी, जैनुल आबदीन। जुहेर अंसारी। प्रेजेंट। मोहम्मद उवैस। प्रेजेंट सर। शामिर। मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ। अहमद अली ख़ान। प्रेजेंट। पेन सर। हिना निसार। आलियान इकबाल। जी, आलियान इकबाल। फ़ाइक अली सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। सयाम खान। सयाम खान नहीं है। सालिक यज़दानी। सर सयाम खान का नेट इशू हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। ठीक है। जी, सालिक यज़दानी एब्सेंट है। हमजा अहमद वजी। प्रेजेंट। ठीक है। सामिया शुएब। जी, सामिया शुएब नहीं है। कायनात हसन। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। शायान अली। शायान अली एब्सेंट हैं। फिजा भट्ट। फिजा भट्ट नहीं है। ठीक है। सैयद वजाहत शाह। सैयद वजाहत शाह नहीं है। अच्छा, माहद ने तो लीव कर दिया है। मोहम्मद तनवीर। जी, मोहम्मद तनवीर नहीं है। राव अनीक, ये भी नहीं है। सैयद काजिम अली काजमी। प्रेजेंट। ठीक है। साकिब अली। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाहजेब। जी, मोहम्मद शाहजेब नहीं है। शिजा अतीक। प्रेजेंट सर। ठीक है। फ़हद इमरान। प्रेजेंट सर। ठीक है। अम्मार मुश्ताक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुज़ैफ़ा। सुमैर नुमान। सुमैर नुमान एब्सेंट है। इज़हान अली। इज़हान अली। अल्लाह बख्श। सैयद काजिम शराजी। उमैर ज़ेब। प्रेजेंट सर।
लाइबा हुसैन, मुराद अली शाह, प्रेजेंट। सर मेरा नाम ऐड कीजिएगा सर प्लीज। सर मेरा नाम मेरे अभी नहीं आया, मैं अभी भी आया हूँ बस। एक मिनट। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? गौस बख्श, आप न्यू एडमिशन है? जी सर। ठीक है। अच्छा, आप चैट में प्रेजेंट लिख दें, ठीक है, तो फिर हम आपका नाम ऐड करवा जी लेंगे। सर। अच्छा, इनके अलावा कौन है? अच्छा, गौस बख्श के अलावा तो और कोई नहीं है न्यू एडमिशन? अच्छा, 16 स्टूडेंट्स की आज प्रेजेंट लगी हुई है, जबकि पार्टिसिपेंट्स 19 है। सयाम खान। सर सर मेरी भी लगा दें। ये मेरी है कौन? सुबह 913021। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और तो कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग चेक कर लें। चेक कर लें 7th कॉलम के अंदर अगर किसी की एब्सेंट लगी हुई है तो वो बता दें। ठीक है, अभी भी 18 स्टूडेंट्स की प्रेजेंट लगी हुई है, जबकि पार्टिसिपेंट्स मेरे पास 19 आ रहे हैं। खैर, सर एक तो गौस बख्श है ना जिनका नाम ऐड नहीं हुआ हुआ, तो वो ठीक है, 19 हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारी लैब है ये है लैब नंबर 7, HTML फॉर्म्स की। तो लास्ट हमारी लैब थी टेबल्स की, उसके भी आप लोगों ने ये असाइनमेंट सब ने सबमिट कर दिए थे, मोस्टली स्टूडेंट्स ने। तो इसका मतलब ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। अच्छा, आप लोगों का एक असाइनमेंट भी अपलोड हुआ हुआ है, आई होप कि आप लोगों ने उसको स्टूडेंट्स ने करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो उसको भी हम एट द एंड डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो वो HTML फॉर्म्स की जो हमारी लैब है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं। तो फॉर्म्स आप लोग बेहतर जानते हैं कि ट्रेडिशनली पहले दौर में फॉर्म्स क्या होते थे कि कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आगे किसी भी कंसर्न इदारे को आप सबमिट कराते हैं, तो वो फॉर्म होता है। एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी उसमें ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड सो ऑन आप सबमिट करवाते हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन तक या किसी इदारे तक पहुंच जाए, ठीक है। इसी तरीके से HTML फॉर्म्स क्या होता है? तो इंटरनेट के अंदर
किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट होता है, जैसे कि कोई आप सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चनियर फिल कर रहे हैं, या कोई आप जॉब एप्लीकेशन के लिए किसी वेबसाइट पे सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई आप लॉगिन फॉर्म कर रहे हैं, कोई साइन अप फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं। जैसे अब ये एक साइन अप के लिए एक फॉर्म है फेसबुक का, तो जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, इसको आप एज अ जैसे पेपर डॉक्यूमेंट होता है, पेपर फॉर्म होता है, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो उस तरीके से आप HTML के अंदर इस तरीके से फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर फॉर्म्स के थ्रू हम जो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर यूज़र आ रहा है उससे उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML फॉर्म्स का ये काम होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्म का टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ऊपर यही चीज़ लिखी है कि वेदर यू आर एडिंग अ सिंपल सर्च बॉक्स टू योर वेबसाइट और यू नीड टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस एप्लीकेशंस, यानी कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ आप कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने यूज़र से, तो उसके लिए भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपने कोई सिंपल सर्च बॉक्स ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे, या कोई लॉगिन या साइन अप के लिए यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो भी एज ए सिंपल टास्क भी आप के लिए फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, जैसे ये लॉगिन फॉर्म हो गया पीछे जो आ रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से ये साइन अप फॉर्म हो गया। मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप जाएं तो ये सर्वे फॉर्म होता है, जिसमें कहीं ईमेल आपसे मांग रहे होंगे, आपका नेम मांग रहे होंगे, इस तरीके की आपके पास रेडियो बटन्स गिवन होंगे, इसमें कोई एक आधा आपने सेलेक्ट करना होगा किसी जेंडर के लिए, किसी और नंबर के लिए। मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर HTML के अंदर क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म के टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम चीज़ें फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं वो सारी फॉर्म के ओपनिंग और फॉर्म के क्लोजिंग टैग के बीच में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हर फॉर्म के टैग के अंदर, जैसे ये टैग है, अब हमने टेबल का टैग पढ़ा था, तो टेबल के टैग में कोई ना कोई उसके एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि सेल स्पेसिंग, इस तरीके की सेल पैडिंग और विड्थ वगैरह, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स थे जो आप इस टैग के अंदर डिफाइन करे होते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स या फॉर्म एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं? वो है एक एक्शन और एक मेथड। कि जो अगर हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं सपोज इस तरीके का, तो इसके इस फॉर्म को सबमिट या साइन अप करने के ऊपर, यानी कि इसका जो एट द एंड सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो साइन अप बटन है, इस पर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो वो चीज़ हम एक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मोस्टली कोई ना कोई URL दे रहे होते हैं, URL या फिर कोई लिंक दे रहे होते हैं किसी वेबसाइट का, ठीक है। जैसे अगर इसको सबमिट करें तो इसके ऊपर एक PHP का पेज खुलना चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या इसको साइन अप पे क्लिक करने के ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए कि कोई HTML का दूसरा पेज खुल जाए, इसके ऊपर या कोई पॉपअप खुल जाए जिस पे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। तो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, किस किस डिफरेंट पेज के ऊपर हमें स्विच करना चाहिए साइन अप के ऊपर। साइन अप करने के बाद जैसे अब हम यहाँ पे साइन अप कर देते हैं, तो इसको साइन अप क्लिक करते ही लॉगिन का पेज खुल जाता है, तो इसके एक्शन के ऊपर लॉगिन के पेज का URL डला हुआ होगा। इस फॉर्म के ही हेडर के अंदर, जो फॉर्म का हेडर है, इसके अंदर हम एक्शन लिखते हैं साथ में, और एक्शन के आगे उसकी जो अंदर की वैल्यू है वो कोई ना कोई URL दे रहे होते हैं कि इस URL के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इसी का प्रॉपर्टी है, वो है मेथड। ये अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, जब इसको प्रैक्टिकली अभी हम करेंगे तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या काम हो रहा है। तो मेथड क्या करता है? मेथड जो है तरीका है कि किस तरीके से इस फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन को अब आप के ऊपर कोई एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक्शन ये परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किस मेथड के थ्रू हो रहा है? आइदर इसमें दो वैल्यूज होती हैं, गेट और पोस्ट। तो गेट और पोस्ट को आगे जाके हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे।
मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि बस गेट और पोस्ट में आप समझ लें कोई ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है। दोनों आपकी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करती हैं आपके डेटाबेस की तरफ, लेकिन पोस्ट जो है एक मिनट। अच्छा, जो पोस्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा सिक्योर मेथड है। ठीक है, सिक्योर मेथड इस तरह है कि ये डायरेक्ट आपके डेटाबेस के अंदर आपकी ये सबमिट होते ही जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके डेटाबेस के अंदर आपकी वैल्यूज़ को स्टोर कर देता है, आपके जो भी यहाँ से साइन अप या किसी भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो ये काफ़ी सिक्योर मेथड है और यहाँ पे ये यूआरएल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करता। लेकिन गेट फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर आपने जैसे ही साइन अप किया तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ शाहरुख लिखा है, यहाँ शकील लिखा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया है, तो यहाँ पे ये मेरे इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा यूआरएल के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होती है आपकी वेबसाइट की। कुछ कुछ वेबसाइट्स के अंदर यहाँ पे स्लैश डाल के यूज़र नेम इक्वल्स टू शाहरुख फिर प्लस शकील प्लस ईमेल एड्रेस और प्लस प्लस करके लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा इनसिक्योर मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो करवा रहा होता है, इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये है कि ये आपका जब हम प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर जाते हैं तो गेट थोड़ा सा फास्टर है, पोस्ट थोड़ा सा स्लो है। बस ये इस मेथड आपने एक डिफाइन करना होता है कि आप मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली हम पोस्ट यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और एक्शन आपने क्या परफॉर्म करना है, ये आप ये दोनों एट्रीब्यूट्स फॉर्म के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। किस तरीके से हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फिर इजी लगने लगेगा, कोई उसमें इशू होगा नहीं। इस तरीके से हम फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज करते हैं। इसके अंदर हम जो है इसकी एक्शन बता देते हैं कि एक्शन क्या हो और इसमें मेथड क्या इस्तेमाल हो। अब सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई भी फॉर्म है उसको सबमिट होने के ऊपर क्या हो कि एक डिफरेंट वेब पेज के ऊपर चले जाएं जहाँ पे थैंक यू लिखा हो। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं इसी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैंने रख दिया सपोज थैंक्स डॉट एच टी एम एल। सपोज मैंने हेडिंग दे दी थैंक्स फॉर सब। अब इसका क्या नाम है, थैंक्स डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ एक्शन परफॉर्म कर दूंगा थैंक्स डॉट एच टी एम एल। ये फॉर्म सबमिट होने पे यहाँ पे चला जाए और ये शो हो जाए थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। और मेथड मैं दे रहा हूँ पोस्ट ताकि ये सिक्योर है। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये फॉर्म्स खुल गया, लेकिन इसमें कोई फॉर्म क्रिएट हो नहीं रहा। अब हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने शुरू करेंगे। ये फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म का हमने टैग्स तो बना दिया लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, यानी कि कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं है, कोई यूज़र से इनपुट नहीं लिया जा रहा। तो अब हम वो यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो उसको इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट का टैग इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट नेम तो मैं ये दे दूंगा शाहरुख और लास्ट नेम शकील। तो ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये इनपुट का बॉक्स किस तरीके से क्रिएट होता है ये अब हम देखेंगे। तो ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास इनपुट का टैग है। ठीक है, इनपुट के टैग के अंदर क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट का टैग उसके अंदर
इस टैग के अंदर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये है नेम, कि ये किस चीज़ का इनपुट है, उसका आप नेम दे दें। फर्स्ट नेम का है तो एफ नेम, ठीक है, लास्ट नेम का है तो एल नेम आप दे दें, या जो भी आपकी मर्ज़ी है। उसकी मैक्सिमम लेंथ की, इसके बॉक्स की लेंथ क्या होगी, ठीक है, कि इसमें आप कितनी वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और आप उसमें उसकी टाइप देंगे कि ये किस टाइप का है, आइदर ये नेम टाइप का है, आइदर ये ईमेल टाइप का है, आइदर पासवर्ड टाइप का है, आइदर ये अ, जो भी है डेट टाइप का है। तो अगर हम इसका टाइप टेक्स्ट देंगे तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। एक हम इनपुट क्रिएट करते हैं, ठीक है, फॉर्म टाइप इसकी दे दी हमने टेक्स्ट, नेम दे दिया, फर्स्ट नेम है तो हमने एफ नेम दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं। जब इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, यहाँ जाऊँगा तो आपने ये देखा है, जैसे यहाँ पे एक ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये किस तरीके से क्रिएट हुआ है, ये आपने इनपुट का टैग दिया है, इनपुट, उसके अंदर टाइप दी है, टाइप इसकी है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेगा, ठीक है। पासवर्ड नहीं लेगा, टेक्स्ट लेगा। पासवर्ड होता तो मैं कोई भी चीज़ लिखता तो वो शो नहीं कर रहा होता, हिडन होती। टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेगा, इसका नाम है एफ नेम, ठीक है। नाम आप लोगों को नेम से अभी पता लग जाएगा कि ये क्या काम हो रहा होता है, नेम हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। हर टैग के अंदर आप वो टैग के अंदर आप उसका नेम लाजमी दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो ये टेक्स्ट इनपुट लेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको इस तरीके से कर दूं, इसके नीचे एक लेबल भी क्रिएट कर दूं, फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी नाम दे दिया, तो ये इस तरीके से फॉर्म अब हमारा क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने, अगर हम इस पे जाएं, इसमें यही लिखा है कि भाई अगर आपने नेम किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। अच्छा, ये मैक्स लेंथ है कि आप इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नेम के साथ मैक्स लेंथ भी दे दें, तो मैक्स लेंथ मैं दे देता हूँ, सपोज नेम की है 20, ठीक है। और मैं जब इस पर जाऊँगा तो ये देखिए, ये इसके आगे अल्फ़ाबेट नहीं ले रहा, यानी कि अगर मैं ये बस ये मतलब 20 कैरेक्टर्स लिए, 20 के बाद ही आगे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो नहीं ले रहा, ठीक है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने इसकी एक मैक्सिमम लेंथ डिफाइन की, कोई भी यूज़र इनपुट दे तो वो 20 से ज़्यादा ना दे। अगर मैं इसकी 5 रख दूंगा तो कोई भी नाम ऐसा नहीं आ सकेगा कि जो जिसके 5 से बड़ा हो, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी ये इनपुट टैग की हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ देख ली कि इसकी एक आपने इसकी एट्रीब्यूट है नेम, एक मैक्स लेंथ, और एक इसकी टाइप, आप उसकी टाइप क्या रख रहे हैं, टेक्स्ट टाइप का रख रहे हैं। इसी तरीके से अब आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें ये पासवर्ड्स होते हैं। पासवर्ड्स में क्या होता है कि वो हिडन होते हैं, वो आपको शो नहीं हो रहे होते। जैसे ये नेम शो हो रहा है तो वहाँ पे पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड होगी तो पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए देने के लिए आप क्या करेंगे, वही इनपुट, ठीक है, टाइप आप उसकी टेक्स्ट की बजाय पासवर्ड रख देंगे। पासवर्ड इसकी आप कोई भी नेम रख दें, वो पास रख दिया मैंने। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ जाता हूँ, ये जब टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हुई, जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये पासवर्ड टाइप का लिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हेन द टाइप एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू ऑफ पासवर्ड इट क्रिएट्स अ टेक्स्ट बॉक्स दैट एक्ट्स जस्ट लाइक द सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स आर ब्लॉक्ड आउट, ठीक है। They are hidden in a way so that if someone is looking over the user's shoulder, they cannot see sensitive data such as password, ठीक है।
यानी कि कोई आपके इन पासवर्ड्स को देख नहीं सकेगा, ठीक है, ये आपके सिक्योर हो जाएगा। ये आप क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, आप बस इनपुट का जो टैग है उसके अंदर उसकी टाइप टेक्स्ट रखिए यहाँ पे, और जहाँ पासवर्ड आपने लेना है वहाँ पे आप पासवर्ड ले लें। ये सिर्फ पासवर्ड के लिए नहीं, आप और भी डिफरेंट ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप सिक्योर रखना चाह रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो सिर्फ ये स्टोर तो करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर सेम, लेकिन जो यूज़र है उसकी स्क्रीन के ऊपर ये पासवर्ड लिखा हुआ दिखेगा नहीं, ये इसी तरीके से डॉट डॉट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो ये यूज़र इनपुट हमने अगर पासवर्ड लेना है तो हम इसकी टाइप एट्रीब्यूट पासवर्ड रख देंगे। अच्छा, इस तरीके से अब हम जब ये फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, इसके अंदर हमने ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ली है या पासवर्ड लिया, तो ये हमें सिंगल लाइन क्रिएट करके देता है, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है, एक लाइन। अगर हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से कोई कमेंट्स लें या कोई हम रिव्यूज़ लें, आपके सर्वे फॉर्म्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इसी तरीके से होता है कि आप कोई यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, कोई उससे रिमार्क्स ले रहे हैं किसी चीज़ से मुताबिक, या आप कोई उससे कमेंट्स ले रहे हैं किसी इवेंट से मुतालिक या किसी और चीज़ से मुतालिक, तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो वो लेने हों अगर आपने अपने फॉर्म के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि आप इनपुट टैग की बजाय टेक्स्ट एरिया का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि आप टेक्स्ट एरिया के अंदर उसका भी आप नेम डिफाइन करते हैं और उसके साथ उसकी ड्रॉज और कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? जी सर आ रही ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों की मीटिंग एंड हो जाए तो इसको रीजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया। अब अगर हमने क्रिएट करना है मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया का हमारे पास टैग है, टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर हम ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे। हम ले रहे हैं सपोज कमेंट्स ले रहे हैं, तो हम कमेंट्स इसका नेम दे देंगे, और हम बता देंगे कि इसके कॉलम्स कितने हों। कॉलम्स से मुराद है कि इसके अंदर, जैसे हम यहाँ बता रहे थे इसकी मैक्सिमम लेंथ, तो हम 10 दे रहे थे कि इसकी विड्थ के अंदर कितने कैरेक्टर्स ले सके, तो यहाँ वही चीज़ हम कॉलम्स में बताते हैं कि इसकी विड्थ के अंदर ये कितने कैरेक्टर्स ले सके, ये हम कॉलम्स में बताते हैं। कॉलम्स आपको ज़ाहिर है पता है कि ये वर्टिकली होते हैं, ठीक है, तो वो एक एक अल्फ़ाबेट एक कॉलम में आ रहा होता है, तो ये कॉलम वाइज हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं दे देता हूँ 20, ठीक है, और रॉज क्या होती हैं आपकी, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, यानी कि हॉरिजॉन्टली कितनी नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, तो वो आपका कॉलम्स की बजाय रॉज से डिफाइन करता है। रॉज में अगर 4 दे देता हूँ तो ये 4 लाइन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा आप ये देखेंगे ये इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है, मल्टी लाइन। अब इस टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन के अंदर अगर